2 square, 3 square, 4 square, very good. 5 square, 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 10 square, 11 square, a plus b whole square, and a minus b whole square, area of circle, perimeter of circle, area of rectangle, perimeter of rectangle. आप लोगों को सबसे सरल विषय क्या लगता है? कैपिटल ऑफ बिहार, पटना, रायपुर, दिल्ली, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, दशरथ, अज, नभांग, ययाति, नाहुस, अमरीश, कसुसु। आपने हिंदी मीडियम सुना होगा, आपने इंग्लिश मीडियम सुना होगा, लेकिन ये जो स्कूल है ये मैथ मीडियम है। तो एजुकेशन होना चाहिए हमारे प्रदेश पे, जो एजुकेशन होना चाहिए हमारे देश पे, वो कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए। बचपन में आपको डर लगता था मैथ से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी लगता था। हमारे समय में जैसा हुआ करता था वैसा रिलेशन ये बच्चों के साथ इस स्कूल के शिक्षक बनाते हैं, जिससे न केवल इनके व्यक्तित्व का विकास होगा, न केवल इनका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि देश और राज्य सहित अपने समाज और परिवार के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकेंगे। तो करम नहीं ओ विज्ञाती हो दरबारों में, हम सब दो की दीप सिखा है अंझाले सवालों में, हम वाणी के राह दूध है सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। चलिए, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। आप लोगों को सबसे सरल विषय क्या लगता है? मैथ्स। अच्छा बताइए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब। वेरी गुड। कैपिटल ऑफ बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, दिल्ली, सिक्किम, जापान, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, अफगानिस्तान, काबुल, रूस। मॉस्को। क्या नाम है बेटा आपका? मुकुंदताम। रामायण देखते हैं आप? यस। भगवान राम लोग कितने भाई थे? 4। नाम बताओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी के पिता कौन थे? दशरथ, दशरथ के पिता अज, के, नभांग, नभांग के, ययाति, के, नाहुस, नहुस के, अमरीश, अमरीश के, कसुसु, कसुसु के, मरु, मरु के। सिगरन, इसके आगे कौन बताएगा? और हाथ खड़ा करो। कौन बताएगा? आप बताइए। सिगरक के बताइए। सिगरक के, अग्निवाण, अग्निवाण के, सुदर्शन, सुदर्शन के, शंकर, शंखण के, प्रविद्ध, प्रविद्ध के, रघु, रघु के, कुकुस, कुछ के, भगीरथ, भगीरथ के, दिलीप, दिलीप के, अंशुमान, अंशुमान के, असमंज, असमंज के, सगर, सगर के, असित, असित के, भरत, भरत के, रुसंधि, सुसंधि के, सुसंधि, सुसंधि के, मानधाता, मानधाता के, युनाश, उनके, धुंधुमार, धुंधुमार के, त्रिशंकु, त्रिशंकु के, प्रीतु, पृथु के, अरण्य, अरुण के, बाण, वाण के, विकुक्षी, कुक्षी के, कुक्षी, कुक्षी के, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के, व्यासमनु, मनु के, कश्यप, कश्यप के, मरीचि, मरीचि के, ब्रह्मा, ब्रह्मा। अच्छा, रावण के पिता कौन थे? विश्रवा, विश्रवा। और कृष्ण के पिता कौन थे? वासुदेव, कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा कारावास, अच्छा, और कृष्ण जी के बड़े भैया का क्या नाम था? बलराम, अच्छा, और कृष्ण के मित्र का नाम बताइए। सुदामा, सुदामा। अच्छा, कृष्ण के सारथी कौन थे? अर्जुन, अर्जुन के पिता कौन थे? पांडु, पांडु लोग कितने भाई थे? 5, 5। नाम बताओ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अच्छा, भीम की पत्नी कौन थी? हिडिंबा, हिडिंबा कौन का बेटा कौन था? घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा। बर्बरीक, अच्छा, अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का बेटा कौन? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का बेटा। नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5% टाइम 7 years and principal is 3,500. What will be simple? 1225. 1225. Formula of simple interest? Principal into rate into upon 100. Huh? Principal into rate into upon 100. No. आप बताइए। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। Time upon it. And area of circle? एरिया साइड इंटू साइड Area of circle? 2 पाई आर स्क्वायर Value of pi? 22/7 And area of rectangle? L इंटू बी And perimeter of rectangle? 2 इंटू L प्लस बी And area of square? साइड इंटू साइड And perimeter of rectangle? 4 इंटू साइड Area of a rectangle, area of a square is 441. What will be its perimeter?
84। तो चलिए, आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा और आपको चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अभी दुर्ग पे हूँ और ये सूर्यपथ स्कूल है और पीछे आप बच्चे भी देख रहे होंगे। ये काफ़ी ब्रिलियंट बच्चे हैं और इन्हीं बच्चों को दिखाने के लिए और इस प्रदेश की जनता को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ कि देखिए, और यहाँ के जो नेताजी लोग हैं उनको भी दिखाने के लिए आया हूँ कि जो एजुकेशन होना चाहिए हमारे प्रदेश पे, जो एजुकेशन होना चाहिए हमारे देश पे, वो कुछ ना कुछ इस तरह का होना चाहिए। ना कि सरकारी स्कूल में जिस तरह की व्यवस्था होती है, आपने हमेशा देखा होगा कि किस तरह से लाखों रुपए की सैलरी पाके सरकारी स्कूल पर बैठ को, वहाँ का हाल तो मैंने आपको कई बार दिखाया है। इस बार मैं दुर्ग पे हूँ और मेरे साथ पे सूर्यकांत सर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अब तक भारत में। और आपको सर के बारे में बताना चाहूँगा, सर ने मुझे वीडियो भेजा था, 2-3 बार वीडियो भी भेजा था और उन्होंने बताया था कि अगर कोई अच्छा कार्य करता है, अगर हम बाहर दूसरे राज्यों पे गूगल मैप ढूंढते हैं तो कोई चाणक्य ढूंढते हैं, तो अगर हम अपने प्रदेश में हैं और अपने छत्तीसगढ़ की माटी पे हैं तो यहाँ भी हमारे प्रदेश में गूगल बॉय पैदा करने वाले सर हैं। और ऐसे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी इनकी उम्र ये पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। ये जो बच्चे हैं इनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है और ये जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य है। और जिस तरह से सर इनको आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन्हीं में से कोई बच्चे हमारे प्रदेश में आएंगे यूपीएससी पास करके, इन्हीं में से कोई बच्चे कलेक्टर बन के आएंगे, इन्हीं में से कोई बच्चे हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेंगे, जो हमारे प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि आपने हिंदी मीडियम सुना होगा, आपने इंग्लिश मीडियम सुना होगा, लेकिन ये जो स्कूल है ये मैथ मीडियम है। सर, ये मैथ मीडियम कैसे है और कैसे आपके मन में कॉन्सेप्ट आया कि हिंदी मीडियम में बहुत सारे स्कूल है, इंग्लिश मीडियम के भी काफ़ी सारे स्कूलें हैं, लेकिन मैथ मीडियम के स्कूल हमारे प्रदेश में कहीं भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट से आप काम कर रहे हैं, आपने कैसे सीखा और क्या सोच है इसके पीछे पे? सर, मैंने इस चीज़ को देखा और अपने विद्यार्थी जीवन में देखा कि बच्चे गांव के हों या शहर के हों, किसी भी स्कूल के हों, वो डरते हैं गणित से या गणित के गुरुजी से। जैसे जैसे उनकी कक्षा बढ़ते जाती है, उनका गणित का डर भी बड़ा होते जाता है। गणित का मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं, गणित मतलब कॉन्फिडेंस, गणित मतलब आत्मविश्वास। अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वह हर सब्जेक्ट को बिना रटे उसके अंदर अगर समझ विकसित कर दी जाए तो सभी विषयों को वह बहुत आसानी से सॉल्व कर लेगा। मैंने महसूस किया है कि सभी विषय अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, परंतु अगर बच्चे का आत्मविश्वास अच्छा है तो किसी प्रकार का उसके मन में भय नहीं रहेगा। और प्रयास किए कि बच्चों के इस विषयांतर्गत भय को हम प्राइमरी में ख़त्म करें, क्योंकि बच्चे नींव से अगर मजबूत होंगे तो आगे उनकी समस्या नहीं बनेगी। अगर नींव मजबूत होगा तो हमारा भविष्य उज्ज्वल ही होगा। और जो सर ने बोला वो काफ़ी सही बात उन्होंने बोली कि जब हम स्कूल पे कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक मैथ का डर हमारे माइंड पे बैठा दिया जाता है, एक साइंस का डर, एक फिजिक्स का डर हमारे माइंड पे बैठा दिया जाता है और इसी डर को दूर करने की कोशिश यहाँ पर सर के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं, उन पेरेंट्स से बात करते हैं कि वो अपने बच्चों पर क्या परिवर्तन देखते हैं अगर इस स्कूल पर आते हैं। क्या नाम है सर आपका? रितेश जोशी। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है यहाँ पे? क्लास 3 में। क्लास 3 पे। क्या परिवर्तन लगता है आपको दूसरे स्कूलों की तुलना पे, और यहाँ का जो पढ़ाई का जो कल्चर है उसमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पे, हमारे भारत की संस्कृति की पहचान होती है। दूसरी बात, मैथमेटिशियन का बहुत बेसिकली जो है बहुत अच्छा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो बच्चों में परिवर्तन दिख रहा है? जी बिल्कुल। मैडम, क्या नाम है आपका? संध्या नागतुरे। बच्चन में आपको डर लगता था मैथ से? बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे भी लगता था। तो अभी जो आपके बच्चे हैं, क्या नाम है आपके बच्चों का? अस्मी नागतुरे। अच्छा, क्या परिवर्तन दिखता है जब यहाँ पर आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं, इस बार घर पे जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। मेरी बच्ची पहले दूसरे स्कूल में थी, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर बहुत अच्छे रेपुटेड स्कूल में थी। वहाँ मेरी बच्ची पढ़ना तो बहुत दूर, इतनी डरी सहमी सी रहती थी। फिर मैं उसका एडमिशन यहाँ पे करवाई हूँ, तब से इतने ज़्यादा परिवर्तन आया है मेरे बच्चे के उसमें, पढ़ाई से लेके उसके सभी उसमें बहुत अच्छा बदलाव आया है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय सोनी एडवोकेट है। मैं दुर्ग में रहता हूँ, यहीं आदित्य नगर में। ये पोता यहाँ स्कूल नज़दीक है, लेकिन ये बेटा सदर बाजार से मेरी बिटिया का ससुराल है। लगभग कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। लेकिन इस स्कूल में जो हमने हमारे समय में 1960s एंड 70s में जो चीज़ें देखी, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच गुरु और चेले का जो एक भाव होता था, वो एक बीच में
गैप सा हो गया, टूट सा गया था, बिल्कुल वो टूट गया क्या, केवल पढ़ रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, पास हो रहे हैं, पास होने के लिए अच्छी ड्रेस, अच्छी बिल्डिंग, अच्छा सब कुछ, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, लेकिन अंदर से जो ज्ञान होना चाहिए, जिस बात की शिक्षा की जिम्मेदारी शिक्षकों पर, गुरु पर होती है। एकलव्य की, द्रोणाचार्य जी की बात हमने सुनी, वो एक विश्वास और वो हमें प्रत्यक्ष यहाँ दिखा, जिसके कारण ये बेटा 6 किलोमीटर से आता है। और इस स्कूल को निश्चित रूप से मैं यहाँ के शिक्षकों को और यहाँ की सोच को और यहाँ के सारे आत्मीयता से, जैसा बच्चों को ऐसा तालमेल एक दूसरे के बीच हमारे समय में जैसा हुआ करता था, वैसा रिलेशन ये बच्चों के साथ इस स्कूल के शिक्षक बनाते हैं, जिससे न केवल इनके व्यक्तित्व का विकास होगा, न केवल इनका ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि देश और राज्य सहित अपने समाज और परिवार के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकेंगे। चलिए, आप समझ रहे होंगे कि ये जो सर हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं और ये सर है एडवोकेट हैं, मतलब कि निश्चित तौर पे इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसके बाद भी अगर ये बोल रहे हैं कि जो स्कूलों के बीच में आजकल जो एक कॉर्पोरेट के जो दौर चल रहा है, जिसमें स्कूलों को निश्चित तौर पर एक धंधा बना के रखा गया है कि आप मोटी रकम खींचिए पेरेंट्स से और उसके बदले में कुछ इंफ्रा दिखा दिया जाता है, बड़े बड़े सूट्स दे दिए जाते हैं, आने जाने की व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन जो नैतिक मूल्यों का जो लॉस हो रहा है, नैतिक मूल्यों का जो हनन होता है, उस नैतिक मूल्यों को बचाने की कोशिश स्कूल पे की जा रही है। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही है, और ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, अनुभव किया है। इन दोनों बच्चों के बीच में आपने अन्य सारे स्कूल के वातावरण में एक पारिवारिक और एक गुरु शिष्य की जो परंपरा लुप्त होती जा रही थी, उसको इन लोगों ने जागृत किया है। इसके लिए मैं इन्हें कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम है आपका? सार्थक तिवारी। सार्थक बेटा, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम ओ करम नहीं ओ बिक जाती हो दरबारों में, हम शब्दों की दीप सिखा है अंझाले चवालों में, हम वाणी के रात दूध है सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। चलिए, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं और इन बच्चों पे जुनून पैदा कर रहे हैं हमारे सर। तो बच्चों, इनके लिए एक ताली हो जाए। और निश्चित तौर पे ये जो प्रतिभा है और जो कॉन्फिडेंस है, ये बच्चों को बचपन से ही डेवलप करना होगा। सही कह रहा हूँ सर मैं? जी बिल्कुल। अगर ये अभी से हेजिटेशन पे रहेंगे तो शायद ये अपने कर्तव्य से अलग हो सकते हैं, डर इनके ऊपर हावी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो डर है, यही भगाने का कार्य आप कर रहे हैं। जी अवश्य। चलिए, और ऐसे गुरुओं को नमन है और ऐसे शिक्षकों को हमेशा नमन है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे सबके सब, आगे बढ़ेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे आप लोग ना, और सर को भूलेंगे तो नहीं? सर को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है सर, आखिर में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे प्रदेश के लोगों को? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के बच्चे जन्म से बुद्धिमान पैदा हो रहे हैं, उन्हें उम्र, कक्षा और सिलेबस रूपी बंधन से मुक्त किया जाए, उन्हें पंख दें और उड़ने में हम उनकी सहायता करें। बच्चों के मन से विषयांतर्गत भय को दूर किया जाए और बच्चों की समझ को विकसित किया जाए। अगर उनकी समझ विकसित हो जाती है तो हमने महसूस किया है कि आज हर बच्चे के अंदर एक एकलव्य है। यदि सही समय पर उस एकलव्य को एक्टिवेट कर दिया जाए तो फिर मैं कहना नहीं चाहता, परंतु सत्य यही है, विद्यार्थियों ने हमेशा शिक्षकों का मान बढ़ाया है, ये बच्चे भी हमारा मान बढ़ाएंगे। चलिए, हर बच्चों पे एक एकलव्य है, लेकिन कंडीशन है, ये शर्त यह है कि उनको द्रोणाचार्य जैसा गुरु मिलना चाहिए, तभी वो बच्चे एकलव्य और अर्जुन बन सकते हैं। चलिए, आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको यहाँ ये स्कूल कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।